एसडीपीओ महोदय के बाद से हम बहुत संतुष्ट इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम बुलाने का प्रयास करते हैं जिस पर नेम्ड एफआईआर है। जिस पर नेम्ड एफआईआर उसको बुलाने के प्रयास करने की आवश्यकता है। कोई साधारण व्यक्ति रहता तो आप घर भेज के उठवा के उसको बुला लेते हैं, क्योंकि वो प्रशासन के ही खेमे के लोग हैं, प्रशासन के साथ ही काम करते, इसलिए आप बुलाने का प्रयास करते हैं। आप निवेदन की परिक्रमा कर रहे हैं। आप सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र निवासी स्वर्गीय नरेश मोदी के पुत्र ऋतिक मोदी के मौत के मामले में पुलिस घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इधर मंगलवार को खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेश वर्मा ने सिमरी बख्तियारपुर पहुंच मृतक के शोकाकुल परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की तथा मृतक की मां को ढाढ़स बंधाते हुए हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान उन्होंने ऋतिक की मां को आर्थिक सहायता भी प्रदान की और प्रशासनिक स्तर पर ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि ऋतिक मोदी की हत्या निंदनीय है और इस मामले में जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। सांसद ने सहरसा एसपी से फोन पर बात की और कांड का उद्भेदन 48 घंटे के भीतर सुनिश्चित करने की बात कही। साथ ही मृतक ऋतिक के घर पर एसडीपीओ मुकेश कुमार को बुलाकर कांड में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी ली। आज सर आपके द्वारा ऋतिक की मां से मुलाकात की गई है, क्या कहा जा सकता है, ऋतिक को इंसाफ मिलेगा? नहीं, बिल्कुल 100% मेरी पहले भी पुलिस अधीक्षक महोदय से बात हुई थी। जब इस घटना की जानकारी मिली थी, दिल्ली से मेरी बात हुई थी और उस वक्त भी पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वस्त किया था कि हम लोग जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएंगे। आश्चर्य इस बात का है कि यहाँ आने के बाद ही पता चला जिसके ऊपर नेम्ड एफआईआर है। ऐसे कोई साधारण व्यक्ति यदि किसी पर नेम्ड एफआईआर करता है तो पुलिस तत्काल जिस पर नेम्ड एफआईआर होता है उसको उठाती है, उससे पूछताछ करती है, अरेस्टिंग करती है। लेकिन इस केस में हत्या होने के बाद परिवार के लोगों के द्वारा नेम्ड एफआईआर के बाद अब तक पुलिस उससे पूछताछ नहीं की। ये अपने आप में एक संदेह के घेरे में रखता है प्रशासन की कार्यशैली को, और कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से आगामी 48 घंटे के अंदर प्रशासन किसी अंजाम तक नहीं पहुंचेगी तो परिवार के लोगों के साथ हम लोग माननीय मुखिया और डीजीपी साहब को भी इस बात से अवगत कराते हुए आगे की कार्रवाई को सुनिश्चित कराने का काम करें। सर अभी आपने एसडीपीओ महोदय से बात की है, क्या निष्कर्ष निकला, क्या बातचीत हुई है? नहीं, एसडीपीओ महोदय के बाद से हम बहुत संतुष्ट इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम बुलाने का प्रयास करते हैं जिस पर नेम्ड एफआईआर है। जिस पर नेम्ड एफआईआर उसको बुलाने के प्रयास करने की आवश्यकता है। कोई साधारण व्यक्ति रहता तो आप घर भेज के उठवा के उसको बुला लेते हैं, क्योंकि वो प्रशासन के ही खेमे के लोग हैं, प्रशासन के साथ ही काम करते, इसलिए आप बुलाने का प्रयास करते हैं। आप निवेदन की इसमें है, निवेदन की परिक्रमा कर रहे हैं। आप इस तरीके से यदि 48 घंटे में प्रशासन अरेस्टिंग सुनिश्चित नहीं करेगी तो हम लोग आगे की रूपरेखा को तय करेंगे। ये सरकार हमारी है, ये बात 100% सत्य है। अभी लोक जनशक्ति पार्टी सरकार का हिस्सा नहीं है, एनडीए के साथ जरूर, लेकिन बावजूद उसके एनडीए में हम लोग सब साथ हैं। और यदि कोई पदाधिकारी की लचर व्यवस्था के कारण सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है तो किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजीपी महोदय और ऊपर वरीय पदाधिकारी स्वयं इसका संज्ञान लेंगे और ये हम लोग सुनिश्चित करने का